और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं। जी गंगेश जी, विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है, इस पर क्या कुछ जो सरगर्मी बढ़ी हुई थी सदन में, तो अभी क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है? अब तो जो संवैधानिक दूसरी प्रक्रियाएं हैं उसका पालन, जो सबसे अहम बात है कि उनके इस्तीफे को लेकर बहुत पशुपेश की स्थिति थी। ये लग रहा था कि कहीं कोई संवैधानिक संकट ना खड़ा हो जाए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर जो दूसरी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्योंकि सरकार बदली है वहां पर और उससे विश्वास मत हासिल करना है। तो ऐसे में जो भी नई सरकार होती है वो अपना विधानसभा अध्यक्ष चयन करती है उसका। तो ये एक टकराव की स्थिति पैदा जरूर हो गई थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि विजय सिन्हा ने अपनी बात भी रख दी और इस्तीफा भी दिया। तो ये एक अच्छी स्थिति है, आदर्श भी हम कह सकते हैं। हालांकि ये जरूर है कि जो उन्होंने उन पर आरोप लगते रहे थे या लगाने की कोशिश की गई थी बाद में, वो उन सब का उन्होंने अपनी तरह से जवाब दे दिया। और जो सदन के बाहर चीजें आमतौर पर हो जाती है, वो सदन में जाकर उन्होंने अपनी बात कह के, पूरी बात कह के तब उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो सरकार के लिए रास्ता साफ है। सरकार के लिए अब कोई उहापोह की स्थिति नहीं है या किसी और प्रक्रिया की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब सामान्य तौर पर जो नए सभापति के चुनने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। तो एक जो राजनीतिक द्वेष की स्थिति बन रही थी, एक सबसे बड़ी बात होती है कि आसन का अपना एक मान होता है और आसन की अपनी एक मर्यादा होती है। तो अगर हाउस आसन को लेकर सत्ता परिवर्तन, दलगत परिवर्तन के बाद अगर मान लीजिए सत्ता किसी दल, एक दल से दूसरे दल के पास चली जाती है, तो आप सीधे आसन को अगर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं या अपने राजनीतिक मतभेद को आसन पर थोपने की कोशिश करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और ये आज ये मामला टला है, कल को बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए आसन को निश्चित रूप से इतनी लिबर्टी दी जानी चाहिए, आजादी दी जानी चाहिए कि वो अपने तरह से और स्वच्छंद रूप से हाउस को चला सके। उस पर किसी सरकार का या किसी विपक्ष का इस तरह का दबाव नहीं हो कि उसे ये लगे कि अगर वो जरा भी कुछ, वो मतलब तलवार की धार पर है, जरा भी कुछ कर दे तो उस पर बदनामी या उसके बहुत तरह की बातें हो सकती हैं। तो ये अच्छी स्थिति नहीं थी। और इधर हाल के दिनों में जितने भी संवैधानिक पद हैं उस पर प्रत्यारोप काफी बढ़े हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और हम कहेंगे कि अब हालांकि जो नई सरकार है उसके लिए अब रास्ता बहुत साफ है। हालांकि जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी उसका नतीजा सामने आया और विजय सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब क्या लगता है कि सदन और बिहार सरकार स्मूथ वे में चलेगा? बिल्कुल। अब जो बहुत छोटा सत्र है ये और मकसद सिर्फ ये विश्वास मत हासिल किया जाए तो वो बहुत अब स्मूथली चलेगा। वैसे जो टकराव की स्थिति बनी थी उससे बहुत ज्यादा सरकार को परेशानी नहीं रही। हाँ, ये जरूर है कि उसे दूसरे तरीके से फिर अध्यक्ष को हटाने को लेकर अपने दूसरी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अच्छी स्थिति नहीं बन रही, जैसे आदर्श स्थितियां नहीं कह सकते थे, क्योंकि स्वाभाविक देखिए, जब भी लोकतंत्र की खूबी यही है कि जैसे ही सत्ता समीकरण बदलता है, आंकड़े बदलते हैं, तो पुरानी सत्ता है वो खुद ब खुद अपना स्थान खाली कर देती है और नई सत्ता आ जाती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसको लागू करवाने के लिए अगर किसी अतिरिक्त संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करना पड़े तो ये आदर्श स्थिति नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो स्थिति नहीं पैदा हुई, ये अच्छी बात है। और विजय सिन्हा ने, अब सबसे अहम बात है कि उन्होंने अपनी बात भी कह दी और
इस्तीफा भी दे दिया, तो ये दोनों ही एक आदर्श स्थिति हम कह सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो 2 दिन जिस काम के लिए ये सत्र बुलाया गया है, विश्वास मत हासिल करने के लिए, विश्वास मत हासिल करने के बाद सरकार अधिक ताकत से, चूंकि सरकार अब बहुत मजबूत बहुमत के साथ है, तो वो ये दिखाने का प्रयास करेगी और नए सभापति का चयन भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गंगेश जी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए और अपने